वृंदावन धाम में एक पहली कक्षा का छात्र था, एक दूसरी कक्षा का छात्र था, दोनों सगे भाई थे। उन दोनों ने मिलकर के हारमोनियम और तबले के साथ ऐसी बढ़िया भीष्म स्तुति हमको पूरी कंठस्थ सुनाई कि मन प्रसन्न हो गया कि पहली दूसरी के छात्र और भागवत की भीष्म स्तुति कंठस्थ सुना रहे। हमने कि बेटा तुम्हें किसने सिखाई? बोले आपकी कैसेट सुन सुन करके हमने भी रट ली। तो हमको लगा कि हमारा प्रयास सफल हो गया कि जो पहली दूसरी कक्षा के छात्र और ऐसे संस्कृत की दिव्य वाणी को सुन करके हृदयंगम करके गा रहे हैं। अभी पौड़ी धाम में विवाह महोत्सव जब मन रहा था कल परसों, तो मैं जब वहाँ से उत्सव का आनंद लेता हुआ बाहर निकल रहा था तो एक ग्रामीण कोई आया, नवयुवक बालक, और वो प्रणाम करके बोले महाराज आप ही पाराशर जी हो? तो हमने कहा बिल्कुल है। बोले मैं आपको बहुत सुनता हूँ और मुझे आपका एक भजन बहुत प्यारा लगता है। अच्छा कौन सा भजन प्यारा लगता है? बोले महाराज मुझे वो वाला भजन बहुत अच्छा लगता है, देवदत्ता मिमाम वीणा, मैं उसे गाता हूँ। तो हमको बड़ी खुशी हुई है कि ग्रामीण अंचल का एक व्यक्ति नवयुवक और भजन के नाम पर उसे देवदत्ता मिमाम वीणा जो अभी आपको मैंने सुनाया वह उसने याद करके मेरे को सुनाया, मन कंठस्थ था। तो सनई सनई हम इनको भले ही आपको सुनने में लगता है कि पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं होगा, पर हम जबरदस्ती इसलिए सुनाते हैं कि कोई ना कोई प्रेमी इन श्लोकों को गुनगुनाने वाला निश्चित रूप से मिलेगा, और जब वो गुनगुनाएगा तो हमारा भी प्रयास सार्थक हो जाएगा। और भागवत के तो श्लोक साक्षात मंत्र हैं, समझ में आवे ना आवे पर मंत्र काम करता है। महामृत्युंजय के मंत्र का जाप लोग करते हैं, अर्थ थोड़ी मालूम पड़ता है, पर फिर भी जापक को उसका पूरा फल मिलता है। ऐसी भागवत के ये मंगलमय दिव्य श्लोक हैं, यदि हम इनको गाएंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। उसका निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। तो यह भीष्म स्तुति इति से प्रारंभ हुई, जबकि इति पर विश्राम दिया जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं मेरे वचनों की अब इति है, इसके अलावा अब कुछ बोलना नहीं है। और अब श्वासों की भी इति है, जा रहा हूं इस जगत से विदा लेकर के, और आपके मुख कमल का दर्शन करके जब जगत से विदा लूंगा तो फिर अब आने जाने की भी हमेशा के लिए इति है। तो इन सब की इति करने से पहले एक निवेदन है, क्या? बोले शरीर छोड़ने से पहले बिटिया के हाथ पीले कर जाता है। कुंवारी बेटी छोड़ के जाऊंगा तो थोड़ी चिंता रहेगी मन में। भगवान बोले तुम्हारी बेटा बेटी कहां से पैदा हो गए? तुम स्वयं कुंवारे ही हो, विवाह तो किया नहीं है, तो तुम्हारी बिटिया कहां से? कौन बिटिया की बात कर रहे हो? पितामह भीष्म कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते। मैंने भी एक बेटी धर्म की स्वीकार की है। कौन सी? बोले इति मति, ये जो मेरी मति है ना, बुद्धि, ये मेरी धर्म की बेटी है, पुत्री है। अब इस धर्म की मति रूपी पुत्री के लिए मैंने बहुत ढूंढा और कोई पति नहीं मिला, क्योंकि जैसी बेटी हो वैसा वर होना चाहिए। जनक जी के सामने कितनी बड़ी समस्या आ गई जब उनकी लाडली कन्या ने वाम कर कंज से पिनाक को उठा करके और भूमि का लेपन करके पुनः स्थापित कर दिया। जनक जी को पता लगा, स्तब्ध रह गए कि ये मेरी बेटी सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात शक्ति है कि केवल छोटी सी उम्र में इस नन्ही सी कन्या ने बाएं हाथ से इस विशाल धनुष को उठा लिया। तो इस शक्ति का विवाह किसी शक्तिमान के साथ होना चाहिए, इसलिए जनक जी को प्रतिज्ञा करनी पड़ी पिनाक के भंजन की। और उठाना तोड़ना तो दूर की बात, कोई हिला भी ना सका। तो जनक जी कितने दुखी भाई, बेटी कुंवारी रह जाएगी। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने भी संसार में बहुत देखा पर कोई जमा नहीं जो मेरी मति का पति बन सके, कोई समझ में नहीं आया। भगवान बोले तुम्हारी बेटी की विशेषता क्या है, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ महाराज, क्या योग्यता है? बोले वितृष्णा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा मति है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। सुत वित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन कृतन मलिनी, सबकी मति मलिन है तृष्णाओं के कारण, पर मैं मति वितृष्णा, मेरी मति में किसी प्रकार की तृष्णा का कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं है। इसलिए ऐसी निर्मल मति का पति
सामान्य नहीं हो सकता, विशेष होना चाहिए। तो अब क्या विचार है? बोले बस यही विचार है कि मेरी मति आपकी श्रीमती बन जाए, आप ही इसे स्वीकार कर ले, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, आपके चरणों में करेगी ये रति, तो मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के पुत्री का पाणिक ग्रहण आपके करकंज में करके विदा ले सकूं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे सात्वत पुंगव श्री यदुनंदन प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी सुदृढ़ रति हो, मति हो, ऐसी प्रार्थना है। बहुत सुंदर भावों से स्तुति करते हुए अंत में भगवान के दिव्य महारास का स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना। और इस प्रकार के दिव्य रसमय भगवान के महारास में मन को प्रविष्ट करके पितामह भीष्म देह त्याग करके परम धाम को प्राप्त हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि से दुंदुभियों के द्वारा उनका दिव्य भव्य स्वागत किया। बोल भागवत भगवान की परम भागवत हैं पितामह भीष्म। 12 महाभागवतों में इनका नाम है।